तुम कहाँ चले गए थे साहिद? मुझे लगा तुम हम दोनों को छोड़ के चले गए। ऐसी बातें मत करो अलमास। शाम को आने को कहा था तुमने, यहाँ मुंतकिल करवाया ताकि घर से करीब रह सके, और फिर तुम खुद ही गायब हो गए साहिद। वक्त देखा है? हाँ, बस मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। हाँ, नाज़ान के साथ कोई मसला हो गया होगा जाहिर है। कोई नई बात नहीं है, उम्मीद थी मुझे, लेकिन तुमसे इस बारे में पूछकर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। उसने किस तरह अपना दिफा किया, क्या कहकर माफी मांगी, ये सब कुछ अहम नहीं है। वो चली गई, ये बात सबसे अहम है। अलमास देखो, नाज़ान के बारे में तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये मेरा मसला है और जब तक मैं इसे हल ना कर लूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो झूठ तुमसे नाज़ान ने बोला था ना, उस झूठ के बाद उसका बिल्कुल हक नहीं है कि तुमसे ना नफका मांगे। अलमास, मैंने कहा नहीं, मेरा मसला तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? ठीक है, ठीक है, तो फिर हम अब से मसाइल की बात नहीं करते, हल की बात करते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे जाहिद? मैं अस्पताल से निकलने के बाद अपने होटल तो नहीं जाऊंगी, ठीक कहा ना? और फिर मेरे मामा बाबा भी किसी रिश्तेदार के घर उनके आसरे पर हैं। समझ रहे हो तुम, है ना? फोन नहीं कर सकती, वो सुनकर खुश तो होंगे लेकिन नाराज तो है ना मुझसे, नॉर्मल है। और फिर बाबा की हालत तो जानते हो, उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में तो इस तरह नहीं रह सकते हैं ना। फिर बच्चे की पैदाइश तक अपनी अम्मी को पास जाती हूँ, और उसके बाद भी, क्योंकि उस घर में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। जाहिद चुप क्यों हो? कुछ कहो ना। देखो अलमास, कल तुम फार्म हाउस में होगी, सेहतमंद और पुरसुकून होकर प्रेगनेंसी का वक्त गुजारोगी। तुम्हें फिलहाल सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है। चलो अब सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मोहब्बत बदुआ बन गई है